बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं तैयब हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उसका एक सेगमेंट। बस यही बताना था। आज फेसबुक पे बैठे बैठे एक वीडियो, एक रील, एक शॉर्ट रील जो है वो नज़र से गुजरी तो दिमाग में फिर से वही सवालात जो हैं वो उछलने लगे और सोचा कि आपसे इन सवालात के जवाबात लिए जाएं। ओलंपिक्स गेम्स जिसमें पाकिस्तान ने इस साल एक नेज़ा फेंकने का रिकॉर्ड कायम किया और हमारे एक प्लेयर ने नेज़ा फेंक कर गोल्ड मेडल हासिल किया। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस वक्त अरशद नदीम ने नेज़ा फेंकना था तो फेसबुक पे उसको सपोर्ट किया गया, सिंपैथी दी गई, दुआएं करवाई गई और हर तरह से बकअप किया गया, बूस्ट किया गया, स्पार्क दिया गया, एनर्जी दी गई और बिलाखिर खुदा ताला का फजल हुआ और वो नेज़ा फेंकने में कामयाब हो गया। लेकिन वो सिर्फ नेज़ा फेंकने में कामयाब नहीं हुआ, वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाना, मुलाकात करना, गोल्ड मेडल लेना, महंगे इनामात, बिजली फ्री, इनामात की बारिश, ऑफर्स, व्लॉग्स, कमर्शियल्स, टीवी एड्स, इंटरव्यूज़, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में आ गया। अरशद ने तो एक गोल्ड मेडल जीता है और इस मामले को इस कदर हाइप क्रिएट की गई कि पाकिस्तान में लगता है कि इसके सिवा बाकी सब स्मूथ चल रहा है। ये एक मसला था जिस पे हम फंसे हुए थे और वो कर दिया। अब पाकिस्तान के सारे मसले हल हो जाएंगे। एक गोल्ड मेडल जीतने वाला लाखों करोड़ों के इनामात जीत चुका है, लेकिन उसके गोल्ड मेडल जीतने से क्या आपके घर का बिजली का बिल अदा हुआ है? क्या आपके बच्चे की स्कूल की फीस गई है? क्या आपके घर से माली मामलात की परेशानी और तंगी खत्म हो गई है? कहां तो एक गोल्ड मेडल जीतने पे लोगों को इनामों कराम में तोल दिया गया और कहां बिजली के बिल भरने के लिए और माँ बाप का ऑपरेशन करवाने के लिए गोल्ड तक बेच दिया गया। मैं जरा एक सवाल उठाना चाहता हूं। अरशद नदीम ने जो गोल्ड मेडल जीता है, क्या अरशद नदीम एक आम सा इंसान है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अरशद नदीम एक स्पोर्ट्समैन है। अगर स्पोर्ट्समैन अपनी फील्ड में परफॉर्म नहीं करेगा तो हु एल्स, कौन करेगा? गोल्ड मेडल जीतना या नेज़ा दूर फेंकना उसकी जॉब थी। क्या आपने कभी खिलाड़ियों का प्रोटोकॉल देखा? उनकी एक्सरसाइजेस, उनकी फिटनेस, उनका रहने का अंदाज, उनके टूर्स, उनकी ट्रेनिंग्स, उनके सेमिनार्स, ये सब कुछ हमारे टैक्सेस पे होता है। ये बिल्कुल ऐसी है, अगर आप किसी प्लेयर को ग्राउंड में कैच करते हुए देख रहे हैं और आप कह रहे हो यार कैच ना छोड़ी, तेरी बड़ी मेहरबानी, और अगर वो कैच छोड़ दे तो फिर आप कहते हैं यार तूने कैच छोड़ दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि 24 करोड़ में से 11% जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं या वनडे खेल रहे हैं, अगर वो कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर ऐसी टीम का फायदा क्या है? अगर 24 करोड़ में से सिर्फ एक नेज़ा फेंकने वाला हमारे सामने आ सकता है तो फिर बाकी 23 करोड़ और कुछ हजार या कुछ लाख लोग किस खाते में हैं? इसका जवाब आपके पास नहीं है। वो अरशद नदीम जो या अली मदद का नारा लगाकर ग्राउंड में उतरा और जिसने नेज़ा फेंका, आज वो किसी सीधे मुंह बात नहीं करता है। वो बड़े बड़े जर्नलिस्ट को टाइम नहीं देता है। वो व्लॉगर्स से बात करके राजी नहीं है क्योंकि उसकी जिंदगी में चाम जो था वो खत्म हो गया। मेरी थोड़ी मगर भरपूर उम्र का निचोड़ ये है कि अब अरशद नदीम कभी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाएगा। आपको अपने घर में खुशी तो बहुत है कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत गया, लेकिन क्या आपने इस बात के बारे में सोचा कि हमसाया मुल्क में जो शख्स गोल्ड मेडल जीत ना सका वो इसे अपना टारगेट मान के इससे ज्यादा दूर गोला या टारगेट या नेज़ा फेंकने की तैयारी में है? हमने दुश्मन को कमजोर समझ लिया और ये मुकाबला आखिरी मुकाबला नहीं था। आपका जीत जाना एक चांस हो सकता है, उस जीत को बनाए रखना ये आपकी कामयाबी है। क्या अरशद नदीम अगले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत पाएगा? तो मेरा जवाब है बिग जीरो। अरशद नदीम के लिए हलाल इम्तियाज, एक दिन में सरकारी प्रोटोकॉल। इस मुल्क में नेज़ा फेंकने वाले को जो प्रोटोकॉल मिला है वो इस मुल्क में बम बनाने वाले को भी नहीं मिला। अब मैं, मेरे बच्चे, आप, हम सब कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं काश हमने कोई नेज़ा फेंका होता। हम बच्चे को लाखों रुपए दे के पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने के बजाय हम चंद लाख लगाकर उसको एक नेज़ा दे के जहाज में बिठा के वहां पहुंचा देते हैं। ओलंपिक्स में 30 गेम्स हैं, एक में गोल्ड मेडल जीता गया, बाकी 29 गेम्स का क्या? उनकी अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट क्या है? पूरा साल उनकी ट्रेनिंग्स करवाने वाले कोचेस से हिसाब किताब कौन लेगा?
एक अरशद नदीम इस वक्त 29 गेम के एबो पर पर्दा डाले हुए। और एक बात कहूं आपको, ये सब हमारी तवज्जो हटाने के लिए, मगर ना ऐसा कुछ अचीव नहीं किया अरशद नदीम ने। अगर आप अपनी जॉब नहीं परफॉर्म करेंगे तो और क्या करेंगे? अरशद नदीम, आप तो जीत गए, पूरी कौम हार चुकी है। अपनी मॉरल वैल्यूज में, अपनी सोशल वैल्यूज में, अपनी एथिकल वैल्यूज में। अरशद नदीम के जीतने की खुशी मुझे भी है, लेकिन इस कदर नहीं जितनी कि बना दी गई है। 29 गेम्स के बारे में, हारने के वालों के बारे में कोई सवाल नहीं है। दुश्मन का नेक्स्ट टारगेट अरशद नदीम का गोला या नेजा फेंकने से ज्यादा दूर फेंकने का मिशन, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितनी एकेडमीज ओपन हुई कोई पता नहीं है। लोग इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ नेजा फेंकना चाह रहे हैं, यानी कि शॉर्टकट्स, और उसके लिए हर किसी का ख्वाब या हर किसी के लिए हुकूमत की इमदाद या सपोर्ट अरशद नदीम की तरह नहीं है। एक अरशद नदीम 29 गेम्स को छुपा गया। एक अरशद नदीम हम सब को रातों रात अमीर बनकर बेवकूफ समझते हुए अपनी जिंदगी जी लेगा। बस यही बताना था। आपके जहन में कोई सवाल हो, अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और अगर इत्तेफाक नहीं करते तो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे कहते हैं तैयब हुसैन, और इस पैगाम के साथ बस यही बताना था।